क्या आप जानते हैं कि दून घाटी का नाम देहरादून कैसे पड़ा? यदि नहीं, तो इस बार का झंडा मेला आपको इतिहास से रूबरू होने का मौका देने जा रहा है। जी हाँ, इस ऐतिहासिक झंडा मेला में ही दून के देहरादून बनने की कहानी छुपी हुई है और इस बार यह मेला रविवार 8 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कंडवाल और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम परंपरा। दून घाटी के देहरादून बनने की कहानी जुड़ी हुई है सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय जी महाराज और उनके ज्येष्ठ पुत्र गुरु राम राय जी महाराज से। बात शुरू करते हैं 17वीं शताब्दी के भारतवर्ष से, जब दिल्ली में औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सल्तनत का राज चल रहा था। औरंगजेब तब जनता को मार पीट कर मुसलमान बनाने की नीति पर चल रहा था। मुगल बादशाह के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे में गुरु हर राय जी महाराज ने अपने बड़े पुत्र गुरु राम राय जी महाराज को दिल्ली दरबार में मुगल बादशाह औरंगजेब से वार्ता के लिए भेजा। वहां गुरु राम राय जी महाराज ने 72 चमत्कार दिखाकर मुगल बादशाह औरंगजेब को अचंभित कर दिया, जिस पर औरंगजेब इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने तत्कालीन टिहरी राजा फतेह शाह को हुक्म दिया कि वो गुरु राम राय जी महाराज को देहरादून के आसपास 7 गांवों की जागीर दे। साथ ही साथ औरंगजेब ने टिहरी राजा से ही गुरु राम राय जी के लिए देहरादून में वर्तमान दरबार साहिब का भी निर्माण करवाया। इसके बाद गुरु राम राय जी महाराज 1676 में देहरादून आकर रहने लगे। उनके साथ तब तमाम संगतें यहाँ आई, जो खुड़बुड़ा कांवली रोड के आसपास अपने डेरे बसाने लगी। इस तरह उनके डेरे से दून घाटी के आगे देहरा नाम जुड़ गया और इसी के साथ शुरू होती है आधुनिक देहरादून की यात्रा, जिसे अब हम उत्तराखंड की राजधानी और IMA, FRI, ONGC सहित कई केंद्रीय संस्थानों के लिए भी जानते हैं। और अब बात झंडा मेला की, तो झंडा मेला भी इन्हीं गुरु राम राय जी महाराज के जन्म दिवस पर प्रति वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है। इस बार यह तिथि रविवार 8 मार्च को पड़ रही है। इसके लिए पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों से संगतों का देहरादून पहुंचना शुरू हो गया है। परंपरा के अनुसार झंडा मेला के दिन दरबार साहिब के पश्चिमी द्वार पर स्थित झंडा जी को सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उतारा जाता है। झंडे जी पर लगे 3 प्रकार के कपड़ों को प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं में वितरित कर दिया जाता है। यह केवल रस्म नहीं बल्कि आस्था और परंपराओं का प्रतीक भी है। इसके बाद शाम को नया झंडा चढ़ाया जाता है। नए झंडे पर सबसे बाहरी आवरण के रूप में चढ़ाए जाने वाले दर्शनी गिलाफ के लिए लोग वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं। इसके लिए एक तरह से एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। इस वर्ष यह सौभाग्य देहरादून के अनिल गोयल को प्राप्त हो रहा है। मेले के अगले दिन दरबार साहिब के श्री महंत के नेतृत्व में नगर परिक्रमा होती है और फिर संगतें उसके बाद अपने अपने घरों को लौट जाती हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाती हैं आस्था की एक अमिट छाप। झंडा मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि देहरादून की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण भी है। देहरादून अगर आज देश विदेश में जाना पहचाना शहर बन चुका है, तो इसकी नींव में गुरु राम राय जी महाराज की साधना, दूरदर्शी और आशीर्वाद ही समाहित है। झंडा मेला केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति भी है, जब एक संत के आगमन ने इस शहर को नई पहचान दी, दिशा दी और फिर इस शहर का नाम विश्व पटल में छा गया। तो आइए इस बार 8 मार्च को झंडा जी के ऐतिहासिक आरोहण को देखने के लिए। आपको यह कार्यक्रम कैसे लगा, कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।